हेलो दोस्तों। बीएड में अगर हम क्लास कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले तो शिक्षा क्या है और शिक्षण के स्तर क्या है इसके बारे में जाना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण के स्तर को चलिए विस्तार से जानते हैं। शिक्षण के बारे में आप अच्छे से इसमें जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण कक्षा में विभिन्न कार्यों को समापन करने की एक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। इसमें होता है कि कक्षा में बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब ऐसे ही नहीं कि जैसे भी बच्चे आए उनको पढ़ाने के लिए बैठा दिए, वो पढ़ रहे हैं लेकिन उनको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग उसके उद्देश्य को भी जानकारी बच्चों को दो जिससे बच्चों को रुचि पैदा हो और आगे बढ़े। शिक्षण के उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट होनी चाहिए, तभी शिक्षक प्रभावशाली साधनों का उपयोग कर इसे अधिक शक्तिवान बना सकता है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्य वस्तु एवं एक महत्वपूर्ण उपागम है जिसके बिना शिक्षण नहीं हो सकता है। एक ही पाठ्य वस्तु को शिक्षण उपागम परिस्थिति विचारहीन से लेकर विचारपूर्ण स्थिति तक ले जाता सकती है। अतः शिक्षण की प्रक्रिया की परिस्थितियों को हम एक सतत क्रम पर विचारहीन क्रियाओं की अवस्थाओं या स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। इसके 3 स्तर हैं: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्मृति स्तर। यह शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था होती है। इस स्तर के शिक्षण को सामान्य रूप से विचारहीन स्तर माना जाता है जिसमें कि तथ्यों एवं सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण कर एवं रटने पर बल दिया जाता है। विषय वस्तु के कंठस्थ कर लेने मात्र से ही शिक्षण की सफलता सिद्ध हो जाती है। इस स्तर पर शिक्षण द्वारा छात्रों में बोध का सूझ विकसित नहीं होती है। अधिक गम को विकसित करने के लिए इस स्तर के शिक्षण में प्रस्तुतिकरण, अभ्यास तथा पुनरावृत्ति को प्रमुख स्थान दिया जाता है। शिक्षण में तथ्यों के प्रस्तुतिकरण तथा उसको रटने पर विशेष बल दिया जाता है। प्रस्तुतिकरण के में विषय वस्तु को इतने सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाता है कि वह छात्रों को अच्छी तरह से स्मरण हो जाए। शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य पाठ को याद करा देना होता है। इस स्तर पर अधिगम का वृद्धि में कोई धनात्मक संबंध नहीं होता है, क्योंकि एक मंद बुद्धि बालक की तथ्यों को रटने अथवा कंठस्थ करने की क्षमता एक तीव्र बुद्धि के बालक से अधिक अच्छी हो सकती है। शिक्षक बहुत सक्रिय तथा छात्र एक निष्क्रिय अधिगमकर्ता रूप में रहता है। इसमें पुनः स्मरण और प्रत्याभिज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दूसरा स्तर बोध स्तर के बारे में हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। यह शिक्षण की द्वितीय अवस्था है। इस शिक्षण के स्तर को सामान्य रूप से स्मृति स्तर के विचारहीन एवं चिंतन स्तर के विचार युक्त शिक्षण के मध्य माना जाता है। बोध स्तर शिक्षण में शिक्षार्थियों को सामान्यीकरण, सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध का बोध या प्रत्यक्षकरण या अनुभूति कराई जाती है। स्मृति स्तर का शिक्षण इसकी प्रथम आवश्यकता है। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक शिक्षार्थियों के सम्मुख तथ्यों एवं सिद्धांतों के संबंध तथा सामान्य सिद्धांतों के वर्णन के माध्यम से बोध को प्रस्तुत करता है। शिक्षक अपने अनुदेशन को बोध स्तर पर लाने का प्रयास करता है।
यदि वह बोध स्तर तक शिक्षण को लाने में सफल हो जाता है, उस स्थिति में शिक्षार्थी में नियमों को पहचानने, समझने, अनुभूति करने, तथ्यों को संबंध देखने तथा उसके प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो जाता है, जिससे शिक्षण की प्रक्रिया अर्थपूर्ण रूप से ग्रहण कर लेती है। बोध स्तर पर शिक्षण छात्रों में विषय वस्तु का बोध या समझ विकसित करने के लिए होता है। बोध स्तर के द्वारा ही अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। बोध विकसित होने पर छात्र अपनी ज्ञानात्मक संरचनात्मक को पुनः संरचित कर सकते हैं तथा ज्ञान को अंतर्निहित घटकों में नए नए संबंध देख सकते हैं। छात्र सीखी हुई सामग्री को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग में ला सकते हैं। इस स्तर के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में नैपुण्य मास्टरी विकसित करना है, न कि उन्हें विषय वस्तु को कंठस्थ करा देना। शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों में एक विशेष प्रकार की व्यक्तित्व में अनुकूलन की ओर अधिक ध्यान दें, क्योंकि अधिगम व्यक्तित्व में स्थायी परिवर्तन है। तीसरा स्तर हम लोग जान लेते हैं। तीसरे स्तर में चिंतन और मनन स्तर का शिक्षण। चिंतन स्तर का शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। छात्र विषय वस्तु के संबंध में आलोचनात्मक दृष्टि को अपनाते हैं। छात्र सीखे हुए तथ्यों तथा सामान्यीकरणों की जांच करता है और नवीन तथ्यों को खोज करता है। वस्तुतः यह शिक्षण स्तर अधिगम क्रिया का अंतिम बिंदु है। इसमें शिक्षार्थी मौलिक चिंतन तथा प्रयास करता है तथा शिक्षार्थी ज्ञात तथ्यों का मूल्यांकन करता है। चिंतन स्तर के शिक्षण में रटने या समझने तक ही सीमित नहीं रखा जाता, अपितु इस बात की चेष्टा की जाती है कि जिज्ञासा, रुचि, अनुसंधान, धैर्य आदि का भी विकास हो, ताकि किसी समस्या को वैधानिक दृष्टि से समझा जा सके और तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा जा सके। पाठ्य वस्तु की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विचारपूर्ण होती है। चिंतन स्तर सर्वोच्च स्तर का शिक्षण है। चिंतन वस्तुतः एकात्मक मानसिक प्रक्रिया है इसमें ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का विकास, परिवर्तन और उसका निष्कर्ष सन्निहित है। छात्रों में इस स्तर पर जिज्ञासा, रुचि, अन्वेषण और अध्यवसाय विकसित होता है। इस स्तर का शिक्षण समस्या केंद्रित शिक्षण है। चिंतन स्तर के शिक्षण के दो प्रमुख विशेषताएं हैं: समस्या का प्रतिपादन, समस्या का समाधान। इस प्रकार का चिंतन स्तर के शिक्षण में स्मृति तथा बोध का शिक्षण निहित होता है। इस स्तर के शिक्षण में छात्र अधिक क्रियाशील रहता है। कक्षा का वातावरण खुला हुआ होता है। शिक्षक कार्य छात्रों के समक्ष समस्या प्रस्तुत करता है, जिससे शिक्षार्थी में उद्दीपन उत्पन्न हो सके और वह समस्याओं के लिए अपनी परिकल्पनाओं को प्रतिपादन करके उसका परीक्षण प्रारंभ कर सके। इस स्तर पर शिक्षण छात्रों के बौद्धिक व्यवहार के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है और सृजनात्मक क्षमताओं के विकास में सहायता होता है। इस स्तर पर कक्षा में शिक्षण या अधिगम के लिए छात्र को बहुत सी सक्रिय, आलोचनात्मक, कल्पनाशील और सृजनशील होना आवश्यक है। शिक्षक और छात्र दोनों ही मिलकर प्रस्तुत समस्या का समाधान करने में लगे रहते हैं।